हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टोरीज ऑफ सोल्स में। एंड मैं आप सभी के लिए माय रिवेंज का 11 चैप्टर लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी को 10 चैप्टर पसंद आया होगा और आपको 11 चैप्टर भी पसंद आएगा। जो लोग भी न्यू आ रहे हैं वो ज़रूर से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपनी इस हॉरर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मेरा पूरा ध्यान आप पर ही है। तभी वांगची मुंह फुलाते हुए कहता है, रहने दो विंग, मैं सब जानता हूँ। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। तभी विंग वांगजी के गालों पर किस करते हुए बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यिंग दरवाजे पर खड़ी होकर इनके इस प्यार भरे पलों को देखते हुए बोलती है, वाह क्या नजारा है। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो आकर नाश्ता भी कर लो। जैसे ही विंग और वांगजी यिंग को देखते हैं वो तुरंत ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और विंग तो शर्म से पानी पानी हो गया था। तभी यिंग विंग का हाथ पकड़कर उसे नाश्ते के लिए ले जाती है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी और पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था। तभी वांगजी गहरी आवाज में कहता है, बस कुछ दिन और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी लो, फिर तो सभी को मरना ही है। ऐसा कहकर वांगजी काफी जोर जोर से हंसने लगता है। अब हम नीचे सभी को डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हुए देखते हैं, जहां सभी हंसी खुशी अपना नाश्ता कर रहे थे। और वहीं आज डॉक्टर भी विंग से मिलने के लिए आया था। सभी खाना खा ही रहे थे कि किसी की भारी कदमों की आवाज आने लगती है। सभी अपना खाना छोड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं, जहां से किरण बहुत अकड़ और घमंड के साथ अंदर आ रहा था और वो अंदर आकर खड़ा हो गया था। किरण को देखकर सभी को काफी गुस्सा आ रहा था। वही विंग किरण को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। उसे उस गुफा में जिस तरह से किरण ने थप्पड़ मारा था, वही सब उसे अचानक से याद आ गया था, जिससे डरकर विंग यंग के पीछे छुप जाता है। पर किरण यहाँ किसी और मकसद से आया था। किरण अपनी नजरें पूरे मेंशन में दौड़ाता है। तभी किरण की नजर विंग पर पड़ती है, जो उसे देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ था। अब जैसे ही विंग ये देखता है कि किरण उसी को ही देख रहा है, विंग और भी ज्यादा घबराने और डरने लगता है और भी ज्यादा यिंग के पीछे वो छुप जाता है। किरण जैसे ही ये देखता है कि विंग उसे देखकर डर रहा है, ये देखकर किरण के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। पर यिंग को ये अच्छा नहीं लग रहा था। तभी यिंग चिंगेन जुन की तरफ देखकर कुछ बोलने का उनको इशारा करती है, जिसे देखकर जैसे ही चिंगेन जुन कुछ बोलने जाता है कि तभी किरण बोलता है, यहाँ मैं बस वांगजी से बात करने आया हूँ। वांगजी कहाँ है? वांगजी का नाम किरण के मुंह से सुनकर यिंग काफी गुस्से में आ जाती है और काफी गुस्से से किरण से बोलती है, क्यों? विंग को इतना चोट पहुंचाकर मन नहीं भरा जो फिर से यहाँ मुंह उठाकर चले आए हैं? यिंग की बातों को सुनकर किरण हंसता है और बोलता है, शाओ जी, आप इतना गुस्सा मुझ पर क्यों कर रही हैं? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? ये लड़का ये लड़का मुझे शुरू से ही हमारे वांगजी के लिए पसंद नहीं था। मैंने आप सभी को कितना समझाया, पर आप सब है कि मेरी बात माने ही नहीं। न जाने इस लड़के ने आप सभी पर कौन सा काला जादू कर रखा है। यह निहायत ही घटिया ओमेगा है। अपने जाल में हमारे वांगजी को फंसा रखा है। आप सभी इसका असली चेहरा पहचाने। तभी किरण की ये सारी बातें सुनकर जिन्हें जुन काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है, भाई आज आपने अपनी हदें पार कर दी हैं। आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो हमारे खानदान का ओमेगा है। क्या आप ये भूल गए हैं कि वांग जी आपका क्या है? और जिस ओमेगा के बारे में आप इतना बुरा बोल रहे हैं वो वांग जी का क्या लगता है? क्या आप ये भूल चुके हैं? तभी डॉक्टर कहता है, किसे बोल रहे हो चिंगेंजुन? जो अपनी मर्यादा कब का छोड़ चुका है। अरे जिसने इंसानियत ही भुला दी, उससे और क्या हम रिश्ते की बात करें। अच्छा होगा किरण के तुम यहाँ से चले जाओ। तभी किरण गुस्से से डॉक्टर को देखकर बोलता है, रोहान, आस्तीन के सांप, तूने मुझे धोखा दिया। इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इसका बदला मैं तुझसे जरूर लूंगा। तभी डॉक्टर कहता है, तो क्या बदला लेगा रे? किरण बदला तो वो लेगी,
बच के रहना, तेरी उल्टी गिनती चालू हो गई है। तभी एक तेज आवाज सबको सुनाई देती है। हम देखते हैं कि सीढ़ियों के ऊपर वांग जी काफी गुस्से में खड़ा हुआ था और तभी वांग जी गुस्से भरी आवाज में कहता है, ये क्या हो रहा है? तभी किरण कहता है, बेटा वांग जी, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जैसे ही वांग जी की नजर किरण पर पड़ती है, वांग जी अपना आपा खो देता है और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे आकर किरण पर बरस पड़ता है। अब हम देखते हैं किरण के हाथ, मुंह और सिर से खून आ रहा था। इतनी बुरी तरीके से वांग जी ने किरण को मारा था। किरण जमीन पर तड़प रहा था और चिंघिंजुन और साथ ही सिचेन ने वांग जी को काफी जोरों से पकड़ रखा था। तभी डॉक्टर किरण के पास आकर कहता है, क्यों, हो गए यमराज के दर्शन? अभी भी समय है, किरण सुधर जा, नहीं तो बहुत ही बुरी मौत मरेगा तू। तभी किरण उठने की कोशिश करता है, जो कि नाकाम हो जाता है। वहीं चिंगेंजुन और सिचेन वांग जी को किसी तरीके से खींचते हुए ऊपर कमरे में ले गए थे और यिंग भी विंग को वहां से ले गई थी, क्योंकि इस हालत में विंग का ये सब देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहीं डॉक्टर किरण को पकड़ता है और मैंशन के बाहर फेंक देता है, जिससे किरण खुद को संभाल नहीं पाता और मुंह के बल गिर जाता है। डॉक्टर किरण को देखते हुए कहता है, अब अगर अकल ठिकाने आ गई हो तो दोबारा यहाँ अपना मनहूस चेहरा लेकर मत आना। किरण, ये कहकर डॉक्टर मैंशन के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम किरण को देखते हैं, जो अचानक ही खड़ा हो जाता है और मैंशन की तरफ देखने लगता है, जहां से अभी उसे फेंका गया था। अब अचानक से ही किरण की आंखें लाल होने लगती हैं और हम किरण के चेहरे पर एक शैतानी हंसी देखते हैं। अब हम उस गुफा को देखते हैं जहां शमन रहा करता है। किरण शमन से कुछ काम के सिलसिले में बात करने आया था, पर किरण तो हैरान हो जाता है जब किरण अपने जैसा ही हम शक्ल देखता है अपने सामने। अपने हम शक्ल को देखकर किरण काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? मेरा रूप लेकर क्यों आए हो? किरण अपने हम शक्ल को कोई भूत समझ रहा था, जिसने उसे मारने के लिए उसका रूप लिया हुआ है। अब किरण का हम शक्ल किरण की इतनी चिल्लाने की आवाज को सुनता है, तब वो जोर से चिल्लाता है और बोलता है, चुप हो जा मूर्ख, एकदम चुप। जैसे ही शमन की आवाज किरण के कानों में पड़ती है, तभी किरण एकदम शांत हो जाता है और गुफा के चारों तरफ देखने लगता है। तभी किरण का हम शक्ल कहता है, मैं यहाँ हूँ मूर्ख। तभी किरण बहुत ही गुस्से से अपने हम शक्ल को देखता है और बोलता है, तुझे क्या लगता है मैं तुम्हारे चंगुल में फंस जाऊंगा? शमन की आवाज निकाल कर तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं तेरे चंगुल में नहीं फंसूंगा, समझा? किरण के इतना कहने की ही देर थी कि किरण का हम शक्ल काफी जोरों से चिल्लाता है, जिसे देखकर किरण काफी ज्यादा डर जाता है। किरण के हम शक्ल के चिल्लाने से पूरी की पूरी गुफा हिल उठती है, जिसे देखकर किरण काफी ज्यादा डर जाता है और डर से कांपने लगता है। किरण अपनी डरी हुई आंखों से अपने हम शक्ल की ओर देखने लगता है। तभी देखते ही देखते वो हम शक्ल शमन के रूप में आ जाता है, जिसे देखकर किरण की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी शमन कहता है, अब यकीन हुआ कि मैं हूँ, कोई आत्मा नहीं हूँ, मूर्ख। तभी किरण अपने घुटनों पर आ जाता है और शमन से माफी मांगने लगता है, जिसे देखकर शमन किरण को गर्दन से पकड़ लेता है और काफी गुस्से से कहता है, मन करता है तुझे मार डालूं। तभी किरण अपना हाथ जोड़कर शमन से माफी मांगने लगता है, जिसे देखकर शमन किरण को जोर से जमीन पर पटक देता है और कहता है, ऐसा नहीं होना था, आखिर ऐसा कैसे हो गया? तभी किरण हिम्मत करके शमन से पूछता है, जिससे आप इतने गुस्से में हैं? है गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं जानती हूँ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, पर मुझे वीडियो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और 1 घंटे का बनाने जाती तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो जितना भी मुझे टाइम मिल पाया है उसमें मैंने एक छोटा-सा वीडियो रेडी कर दिया है। मैं कोशिश करूँगी कि आने वाला वीडियो लॉन्ग हो और पता नहीं क्या होगा, तो आप सभी वेट कीजिएगा।
हम मिलेंगे माय रिवेंज के अगले पार्ट में। सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को स्टोरी कैसी लग रही है। और गाइस, क्योंकि आप सभी को हॉरर स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी एक हॉरर स्टोरी गोल्डन ईरा वाले में भी चल रही है, जिसका नाम है कर्स्ड फॉरेस्ट। तो आप सब उसे भी इंजॉय कर सकते हैं। ये स्टोरी मतलब जो माय रिवेंज है, मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। तब तक आप इसे भी इंजॉय कीजिए और कर्स्ड फॉरेस्ट को भी इंजॉय कीजिए। मिलेंगे हम माय रिवेंज के अगले पार्ट में। सभी अपना ध्यान रखें। बाय गाइस।